हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है जो इसी ईयर हुआ है 2023-24 के लिए। इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया था जिसमें 30 MCQ कवर करा दिए गए थे। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें 31 से MCQ कवर कराए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। 31 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, ऋण पत्रों के निगमन पर कटौती है। ऑप्शन दे रखे हैं: ए फिक्स एसेट्स, बी करंट एसेट्स, सी फिक्स्ड एसेट्स, डी करंट लाइबिलिटीज। ए स्थायी संपत्ति, बी चालू संपत्ति, सी बनावटी संपत्ति, डी चालू दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बनावटी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स। 32 अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन इश्यू, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्मित कर सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं: ए ओनली इक्विटी शेयर, बी ओनली प्रेफरेंस शेयर, सी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड स्वेट शेयर, डी डिफर्ड शेयर। ए केवल समता अंश, बी केवल पूर्वाधिकार अंश, सी पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश एवं स्वेट अंश, डी अस्थगित अंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूर्वाधिकार अंश, समता अंश एवं स्वेट अंश, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड स्वेट शेयर। 33 रजिस्टर ऑफ मेंबर इज ए, सदस्यों का रजिस्टर है। ऑप्शन दे रखे हैं: ए स्टेटरी बुक, बी स्टैटिकल बुक, सी बोथ ऑफ द बुक, डी नन ऑफ दीज। ए वैधानिक पुस्तक, बी सांख्यिकीय पुस्तक, सी दोनों पुस्तकें, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वैधानिक पुस्तक, स्टैटरी बुक। 34 व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाई, जब अंश हरण किए जाते हैं तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं: ए पेड अप अमाउंट, बी कॉल्ड अप अमाउंट, सी कॉल्शन एरियर, डी नॉर्मल वैल्यू ऑफ द शेयर। ए प्रदत्त राशि से, बी याचित राशि से, सी बकाया राशि से, डी अंशों के अंकित मूल्य से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी याचित राशि से, कॉल्ड अप अमाउंट। 35 राइट शेयर मीन्स द शेयर विच आर, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें। ऑप्शन दे रखे हैं: ए इश्यूड ऑफ प्रमोटर्स, बी इश्यूड टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सी इश्यूड टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स, डी इश्यूड टू वेंडर्स। ए प्रबंधकों को निर्गमित किया जाता है, बी कंपनी के संचालकों को निर्गमित किया जाता है, सी विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है, डी विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है, इश्यू टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर। 36 शेयर कैन बी फॉरफिटेड, अंशों का हरण किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं: ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, बी फॉर फेलियर टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। ए याचित राशि के ना मिलने पर, बी वार्षिक साधारण सभा में भाग न लेने पर, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए याचित राशि के ना मिलने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तब शेयरों को फॉरफिटेड किया जाता है। 37 इन द absence ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम इज कॉल्ड अलॉन्ग विथ, किसी विशेष सूचना के अभाव में प्रतिभूति प्रब्याज की मांग की जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं: ए एप्लीकेशन, बी अलॉटमेंट, सी फर्स्ट कॉल, डी नन ऑफ दीज। ए आवेदन पर, बी आवंटन पर, सी प्रथम याचना पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आवंटन पर, अलॉटमेंट। जब कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है क्वेश्चन में, जब प्रब्याज यानी कि प्रीमियम होता है, उसको अलॉटमेंट में एडजस्टेड कर देते हैं। 38 कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड, पूंजी शोधन संचय खाता बनाया जा सकता है। जो कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट होता है, ये प्रेफरेंस शेयर के रिडक्शन के लिए बनाया जाता है और इसमें केवल जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, जिसको कहते हैं फ्रीली रिजर्व यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उससे ही इसको क्रिएट किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं: ए फ्रॉम जनरल रिजर्व, बी फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट, सी फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, डी फ्रॉम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ए सामान्य संचय से, बी अंश प्रीमियम से, सी पूंजी संचय से, डी समामेलन से पूर्व के लाभों से।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य संचय से, फ्रॉम जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व को हम प्रॉफिट के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए कैपिटल रिडक्शन रिजर्व को जनरल रिजर्व से बनाया जा सकता है। और नीचे जितने भी दे रखे हैं अकाउंट, अंश प्रीमियम, पूंजी संचय और समामिलन से पूर्व के लाभ, ये हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं, इसलिए इनसे जो कैपिटल लॉस होते हैं उनको एडजस्टेड अकाउंट से कर दिया जाता है और प्रॉफिट के रूप में इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसलिए इनसे कैपिटल रिडक्शन रिजर्व नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं 39, विच मेथड इज लीगली एक्सेप्टेड और रिडेप्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनन स्वीकृत है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इश्यूड ऑफ इक्विटी शेयर, बी इश्यूड ऑफ डिवेंचर, सी लोन फ्रॉम बैंक, डी सेल ऑफ एसेट्स। ए समता अंशों का निर्गमन, बी ऋण पत्रों का निर्गमन, सी बैंक से ऋण लेना, डी संपत्तियों का विक्रय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समता अंशों का निर्गमन, इश्यूड ऑफ इक्विटी शेयर। 40, एज पर AS 14 परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड द पेमेंट पेबल टू। AS 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में निम्न को किया गया भुगतान शामिल होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए क्रेडिटर, बी शेयर होल्डर, सी डिवेंचर होल्डर, डी ऑल ऑफ द अबव। ए लेनदार, बी अंशधारी, सी ऋणपतधारी, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अंशधारी, शेयर होल्डर। 41, when two or more existing companies are dissolved and a new company is formed to take over their business, then is combination is called। जब दो या अधिक वर्तमान कंपनियों का समापन करके उनके व्यवसाय का अधिग्रहण करने के लिए एक नई कंपनी का निर्माण किया जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एब्जॉर्प्शन, बी रिकंस्ट्रक्शन, सी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डी अमालगमेशन। ए संविलियन, बी पुनर्निर्माण, डी आंतरिक पुनर्निर्माण, डी एकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एकीकरण, अमालगमेशन। 42, संविलियन, पुनर्निर्माण, आंतरिक पुनर्निर्माण और एकीकरण, इनमें डिफरेंस भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन, संविलियन, इसका मतलब होता है जब कोई वर्तमान कंपनी यानी कि एक्सिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी एक्सिस्टिंग कंपनी को अपने में ग्रहण कर लेती है, उसको कहते हैं संविलियन यानी कि एब्जॉर्प्शन। इसमें कोई भी न्यू कंपनी क्रिएट नहीं होती है, जो एक्सिस्टिंग कंपनी है उसी में दूसरी एक्सिस्टिंग कंपनी को मिला दिया जाता है, उसको कहते हैं संविलियन। फिर दूसरा दे रखा है इसमें पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। रिकंस्ट्रक्शन में एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज करके ही कंपनी का पुनर्निर्माण कर दिया जाता है। सी इसी का ये पार्ट है पुनर्निर्माण का, आंतरिक पुनर्निर्माण। इसमें जैसे कंपनी की कैपिटल होती है उसमें चेंज करके, या जितनी भी कंपनी के आंतरिक यानी कि उसकी पॉलिसियाँ होती हैं उनको चेंज करके इसका न्यू बनाया जा सकता है, उसको कहते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण। डी एकीकरण, अमालगमेशन। अमालगमेशन में दो या दो से अधिक एक्सिस्टिंग कंपनी समाप्त हो जाती हैं या डिसॉल्व हो जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक नई कंपनी बन जाती है। 42, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू। पूंजी में कमी खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जनरल रिजर्व, बी स्टेटरी रिजर्व, सी कैपिटल रिजर्व, डी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ए सामान्य संचय में, बी वैधानिक संचय में, सी पूंजी संचय में, डी लावानी विवरण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूंजी संचय में, कैपिटल रिजर्व। 43, AS 14 हैज़ बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। AS 14 प्रभावी हो चुका है। ऑप्शन दे रखे हैं, AS का मतलब होता है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1/4/1992, बी 1/4/1993, सी 1/4/1994, डी 1/4/1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1/4/1995। 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पर्पस कंसिडरेशन। निम्न में से कौन सी क्रय प्रतिफल निर्धारण की विधि नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लमसम पेमेंट मेथड, बी इंस्टॉलमेंट मेथड, सी नेट एसेट मेथड, डी शेयर एक्सचेंज मेथड। ए एकमुश्त भुगतान विधि, बी किस्त विधि, सी शुद्ध संपत्ति विधि, डी
अंश विनिमय विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किस्त विधि, इंस्टॉलमेंट मेथड। 45 एज पर AS 14 अमालगमेशन फॉर अकाउंटिंग पोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। AS 40 के अनुसार एकीकरण को लेखांकन के उद्देश्य से वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं A 2 पार्ट, B 3 पार्ट, C 4 पार्ट, D 5 पार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा A 2 पार्ट, 2 भागों में। 46 इन केस ऑफ फॉलोइंग नाइदर एनी कंपनी इज डिसॉल्व्ड नॉर एनी न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। निम्न परिस्थिति में ना तो किसी कंपनी का समापन होता है, ना ही किसी नई कंपनी का निर्माण होता है। ऑप्शन दे रखे हैं A मर्ज, B अमालगमेशन, C एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, D इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। A संविलियन, B एकीकरण, C बाह्य पुनर्निर्माण, D आंतरिक पुनर्निर्माण। इसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इससे पहले जो आया था संविलियन में एक्सिस्टिंग कंपनी दूसरी एक्सिस्टिंग कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, तो उसमें जो दूसरी कंपनी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। बी दे रखा है एकीकरण, अमालगमेशन। अमालगमेशन में 2 या 2 से अधिक कंपनियों को एक न्यू कंपनी बना दी जाती है और उसमें उसको मिला दिया जाता है। तो इसमें जो कंपनी होती है एक्सिस्टिंग उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। सी दे रखा है बाह्य पुनर्निर्माण। बाह्य पुनर्निर्माण का मतलब होता है जब कंपनी के जो बाहरी चेंज करके कंपनी को न्यू क्रिएट करना। इसमें कंपनी डिसॉल्व करके न्यू कंपनी क्रिएट कर दी जाती है, उसमें पर कोई मर्ज नहीं होता है, सिंगल ही कंपनी रहती है वो, पर उसको डिसॉल्व करके न्यू कंपनी क्रिएट कर दी जाती है एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसको बाह्य पुनर्निर्माण कहते हैं। इसमें भी डिसोल्यूशन होता है। फिर है डी आंतरिक पुनर्निर्माण। इसमें कंपनी के जो इंटरनल पॉलिसियाँ या कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें वो चेंज करके लॉस होते हैं उसके वो एडजस्टेड कर सकती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व आंतरिक पुनर्निर्माण में शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं ए अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बी इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, सी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, डी ऑल ऑफ द अबव। ए अंश पूंजी में परिवर्तन, बी अंश पूंजी में वृद्धि, सी अंश पूंजी में कमी, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। 48 टू कैंसिल द लाइबिलिटी ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर ए कंपनी नीड अप्रूवल ऑफ। अंशों की दत्त राशि के दायित्व को समाप्त करने के लिए कंपनी को अनुमति लेनी पड़ती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए क्रेडिटर, बी कोर्ट, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। ए लेनदारों की, बी न्यायालय की, सी ए और बी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लेनदारों की, क्रेडिटर्स। 49 इन फॉलोइंग सिचुएशन एन एक्सिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड एंड ए न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। निम्न परिस्थिति में एक वर्तमान कंपनी का समापन होता है और एक नई कंपनी का निर्माण होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए मर्जर, बी अमालगमेशन, सी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ए संविलियन, बी एकीकरण, सी आंतरिक पुनर्निर्माण, डी बाह्य पुनर्निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी को उसमें कोई मर्ज नहीं करते हैं, उसी को डिसॉल्व करके एक न्यू कंपनी क्रिएट कर देते हैं जो उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया। 50 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन नेट एसेट बेसिस इज आल्सो कॉल्ड। शुद्ध संपत्ति के आधार पर अंशों के मूल्यांकन की विधि को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए एसेट बैकिंग मेथड, बी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, सी ब्रेकअप वैल्यू मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। ए संपत्ति समार्थित विधि, बी आंतरिक मूल्य विधि, सी ब्रेकअप मूल्य विधि, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंतरिक मूल्य विधि, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। नेक्स्ट एवरेज मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन इज कॉल्ड। अंश मूल्यांकन की औसत विधि को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए नेट एसेट्स वैल्यू मेथड, बी कैपिटलाइजेशन, सी यील्ड मेथड, डी फेयर वैल्यू मेथड। ए शुद्ध संपत्ति मूल्य विधि, बी पूंजीकरण विधि, सी आय अर्जन विधि, डी उचित मूल्य विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उचित मूल्य विधि, फेयर वैल्यू मेथड। क्योंकि फेयर वैल्यू मेथड में 2 मेथड के एवरेज निकाल के वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, इसलिए इसको औसत पद्धति भी कहा जाता है।
52. In comparison to face value of a share of a reputed company, the market value of such share is as usually. किसी प्रतिष्ठित कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य की तुलना में ऐसे अंश का बाजार मूल्य आमतौर पर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए मोर, बी लेस, सी इक्वल, डी हाल्फ। ए अधिक, बी कम, सी बराबर, डी आधार। ये आधार इसमें गलत प्रिंट हो गया है, इसका होगा आधा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए अधिक, मोर। 53. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विधि नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए नेट एसेट मेथड, बी फेयर वैल्यू मेथड, सी यील्ड मेथड, डी सुपर प्रॉफिट मेथड। ए शुद्ध संपत्ति विधि, बी उचित मूल्य विधि, सी अर्जन विधि, डी अधिलाभ विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। 54. द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए डॉग गुडविल, बी रेड गुडविल, सी कैट गुडविल, डी ऑल ऑफ द अबव। ए कुत्ता ख्याति में, बी चूहा ख्याति में, सी बिल्ली ख्याति में, डी उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्ली ख्याति में, कैट गुडविल। 55. Which of following is added in net profit to find out future maintainable profits? भविष्य में संभावित लाभ ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा शुद्ध लाभों में जोड़ा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इनकम टैक्स, बी रिम्यूनरेशन टू क्रिएटर इन फ्यूचर, बी इनकम दैट विल अराइज इन फ्यूचर, डी एक्सपेंसेस दैट विल एक्योर इन फ्यूचर। ए आयकर, बी मालिक का परिश्रम भविष्य में, सी आय जो भविष्य में होगी, डी व्यय जो भविष्य में होंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आय जो भविष्य में होगी, इनकम डेट विल अराइज इन फ्यूचर। 56. व्हाट कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली अप्रोपोर्शनेट इन टाइम रेशियो। निगमन पूर्व विधि के लिए लाभ या हानि की गणना करते समय निम्न में से कौन सा आमतौर पर समय अनुपात में विभाजित नहीं किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सैलरी, बी रेंट, सी डेप्रिसिएशन, डी ऑडिट फी। ए वेतन, बी किराया, सी मूल्यह्रास, डी अंकेक्षण शुल्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अंकेक्षण शुल्क, ऑडिट फी। इनकॉर्पोरेशन में जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो ऑडिट फी को आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में डाल देते हैं, इसमें कोई भी रेशियो का यूज नहीं करते हैं। 57. द प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ द। पूर्वाधिकार अंशों का पुनर्भुगतान इनसे किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, बी प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिडेप्शन, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। एक कंपनी के लाभ जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध हों, बी ऐसे पुनर्भुगतान के उद्देश्य से अंश निर्गमन से प्राप्ति, सी उपयुक्त दोनों, डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। इस वीडियो में 57 ही, इसके नेक्स्ट 58 से 75 तक इसके थर्ड पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करके आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा।